गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना अभी के समय में कितना कठिन प्रतीत हो रहा है, ये आप समझ सकते हैं। वैकेंसियां कम है, फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जल्दी जॉब प्राप्त करने के लिए या सुनिश्चित जॉब के लिए कुछ वैसा आपको करना होगा जो आपको भीड़ से थोड़ा अलग कर सकता है। आज उसी कड़ी में हम चर्चा करेंगे। एक ऑप्शन के रूप में आईटीआई जो स्टूडेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर लिए हैं, उनका क्या क्या भविष्य हो सकता है। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, पटना। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, हम हर उस छोटी छोटी बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं तो आगे आपके सामने कौन कौन सा एग्ज़ाम आप दे सकते हैं जिससे गवर्नमेंट जॉब लेना आपके लिए आसान हो सकती है। अभी 90% बच्चे जो आईटीआई करते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है रेलवे में ड्राइवर और टेक्नीशियन। हालांकि ड्राइवर और टेक्नीशियन के अलावे बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जहां आपका एक ऑप्शन बढ़ सकता है। जैसे मेट्रो लगभग अब हर स्टेट में स्टार्ट होने वाला है और हर स्टेट में मेट्रो का प्रोजेक्ट लगभग चल रहा है और आगामी 6 महीने के बाद आप देखिएगा कि ढेर सारी वैकेंसीज मेट्रो से आनी स्टार्ट होगी। चाहे आपका पटना मेट्रो हो, दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, जयपुर मेट्रो हो, बंगलोर मेट्रो हो, इसके अलावा आप कोलकाता मेट्रो हो, और लगभग हर स्टेट में मेट्रो का प्रोजेक्ट चालू है। और ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है आईटीआई के बाद इस फील्ड में जाना। इसके अलावे भी आप देखेंगे जितने पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यूपीपीसीएल या स्टेट लेवल की जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स वगैरह हैं, इसके अलावे भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर आप अगर आईटीआई आप किए हुए हैं तो वहां भी आपका ऑप्शन बन सकता है। लेकिन हम पहले चर्चा करना चाहेंगे एएलपी टेक्नीशियन से स्टार्ट करेंगे, तब अदर पर हम पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए रेलवे में क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, या जो बच्चे आईटीआई किए हैं तो कौन कौन सा ट्रेड इसमें अलाउ है। तो जनरली अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिशियन है, जो सबसे बच्चों में अट्रैक्शन इसी ट्रेड को लेकर बना हुआ रहता है ज़्यादा। उसके बाद फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वायरमैन है, और इसके अलावा एसी एंड रेफ्रिजरेशन है, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं। इसके अलावा 1 साल वाले में डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, इनको भी अलाउ किया गया है ड्राइवर पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन में वैकेंसीज आती है लेकिन बनस्पत बहुत कम वैकेंसी होता है। इसके अलावा वेल्डर है, वेल्डर से आपका टेक्नीशियन में टेक्नीशियन का पोस्ट आप भर सकते हैं रेलवे में, लेकिन ड्राइवर में आपको अलाउ नहीं किया गया है। इसके अलावा डिप्लोमा पास बच्चे, बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा सिर्फ आईटीआई पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं तो इसका सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है एएलपी और टेक्नीशियन का। तो आज से 2 साल 3 साल पहले जो पैटर्न था वो अलग था और अभी करंट पैटर्न अलग है। लेकिन हम वर्तमान पैटर्न की बात करेंगे जो अभी फ़िलहाल चल रहा है आपका। अभी फ़िलहाल जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें पहला चरण में ड्राइवर का या टेक्नीशियन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 100 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। और इसमें जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आपका 100% नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन टेक का मतलब होता है कि जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस का 7 पेपर हो गया, उसी में आपका करंट अफेयर्स वगैरह हो जाएगा। और जनरली देखा जाता है कि मैथ, रीजनिंग क्वेश्चन तो आपका ज़्यादा रहेगा ही। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें साइंस सेक्शन हो जाता है। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ, लेकिन इसके अलावा भी करंट अफेयर्स 8 सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोर्ड के द्वारा एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया जाता है। जनरली उसमें 40% जनरल कैंडिडेट के लिए और ओबीसी एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% मिनिमम कट ऑफ है।
जो कि आप देखेंगे कि इस बार जो एग्ज़ाम पिछले बार हुआ था, तो इसमें जनरली जो इसका रिजल्ट CBT 1 का आया या पहला चरण का आया, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोर्ड के जो द्वारा जो तय किया गया है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा कट ऑफ रहा। और चूँकि ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ में वेरिएशन होता है, बोर्ड वाइज कट ऑफ में वेरिएशन होता है, इसलिए मिनिमम मान सकते हैं कि अगर थोड़ा भी आप सीरियसली तैयारी किए हैं तो पहला चरण का एग्ज़ाम निकालना बहुत आपके लिए कठिन नहीं होगा। दूसरे चरण पर अगर हम पहुंचते हैं, जब पहला चरण आप पास कर जाइएगा तो CBT 2 आपको देना होगा। CBT 2 में पहली बार क्या बदलाव किया गया है कि CBT 2 में इसमें 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होता है। पहला सीटिंग में 100% नॉन टेक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि CBT 1 में पूछा जाता है, हूबहू उसी तरह का क्वेश्चंस, और इसी के आधार पर आपका मेरिट भी बनता है नॉन टेक के आधार पर। इसमें दूसरा सीटिंग में ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी संबंधित ट्रेड। संबंधित ट्रेड का ये मतलब हुआ कि जिस ट्रेड से आप ITI किए हैं उसी ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बोर्ड के द्वारा तय किया जाता है। अगर उसको क्वालिफाई करिएगा ट्रेड को, तभी आपको नॉन टेक का कॉपी जांच होगा, जो पहला सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होता है। ट्रेड पास कर जाइएगा तो नॉन टेक के मार्क्स के आधार पर आपका फाइनली मेरिट लिस्ट बनता है। इसमें भी क्या होता है कि जब आप ट्रेड पास कर जाते हैं, नॉन टेक में मैक्सिमम मार्क्स लाना होता है। अगर ट्रेड में अगर आप फेल कर जाते हैं, जैसा कि पिछले बार हुआ, बहुत सारे बच्चे ट्रेड में फेल किए, तो कितना भी बेहतर परफॉर्मेंस आप दे दें नॉन टेक में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप ये दोनों चरण पास करते हैं तो ड्राइवर पोस्ट के लिए इसके बाद आपको साइको भी देना होता है। साइको में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती है, समझिए कि जस्ट एक नॉन वर्बल रीजनिंग है। बोर्ड आपसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहती है कि कितना आप क्विक निर्णय ले सकते हैं। जस्ट कहिए तो यही जज करना चाहती है। क्वेश्चंस भी उसी तरीके का दिया जाता है उसमें। तो वो 1 सप्ताह का कोर्स होता है। अगर 1 सप्ताह बेहतर तरीके से आप कर लेते हैं तो वहाँ आपको बहुत दिक्कत नहीं रह जाएगी, साइको में आप पास कर जाते हैं। जबकि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जब आप साइको दे लेंगे तो वहाँ पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बाद में फाइनल मेरिट बनाया जाता है, जिसमें PT जो आपका नॉन टेक है उसी के आधार पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। ड्राइवर में ही साइको आपका मान्य होता है। साइको अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो ड्राइवर के लिए एलिजिबिलिटी आपकी बनती है। मान लीजिए कि पहला प्रेफरेंस आप ड्राइवर को रखे हैं, तो वहाँ अगर आप साइको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ड्राइवर मिलेगा, और नहीं तो फिर टेक्नीशियन अगर दूसरे ऑप्शंस में हैं तो टेक्नीशियन आपको मिलेगा अगर उसका कट ऑफ कम रहता है। या टेक्नीशियन अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में आप दिए हैं तो पहला प्रेफरेंस आपको मिलता है। दूसरा प्रेफरेंस में अगर ड्राइवर रखें हैं तो वहाँ साइको फेल भी कर जाते हैं, तो अगर मार्क्स आपका ठीक है तो पहला प्रेफरेंस टेक्नीशियन आपको मिलता है। तो जनरली यही होता है। इसमें तीसरा क्वेश्चन ये है कि ALP टेक्नीशियन की तैयारी के लिए कितना समय देना चाहिए या कितना समय लग सकता है। हालांकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और दूसरी की वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वैकेंसी मान लीजिए कि निकला हुआ रहेगा, आप फॉर्म भरते हैं, तो जो भी प्रोसीड्योर है वो तो आप पूरा करेंगे, PT मेंस जो भी होना है। लेकिन ड्राइवर की तैयारी के लिए जनरली अगर 1 साल का समय आप निर्धारित करते हैं तो मेरे ख्याल से वो 100% सफिशिएंट होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि 1 साल में आपको जो नॉन टेक पोर्शन है, मैथ है, रीजनिंग है, GS का 7 पेपर है, करंट है, उसको आप 8 महीने का कोर्स होता है, उसमें बहुत अच्छा आप कर लें। और अगला 4 से 6 महीना जितना अधिक से अधिक आप सेट बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस आपका जाएगा। और इसी बीच में 1 घंटा डेली ट्रेड का, आपका संबंधित ट्रेड का, जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हैं उससे रिलेटेड क्लास चलता है, जिसका 6 महीने का कोर्स होता है। और हमको लगता है 6 महीने अगर अच्छे से आप ट्रेड पढ़ लेते हैं तो ट्रेड में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं होगा, उसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए ड्राइवर का तैयारी करना चाहते हैं तो 1 साल आप जी जान से लग जाइए, खूब अच्छी तरीके से लग जाइए। 1 साल में रिजल्ट के लायक आपका तैयारी हो जाएगा, बशर्ते वैकेंसी का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद आपको वैकेंसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी कब तक। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जैसा कि
गवर्नमेंट के द्वारा अभी तय किया गया है या बताया गया है कि लॉकडाउन का जो बीच में जिस तरीके से सिनेरियो रहा है, तो वैकेंसी में कटौती करने की बातें बोली गई, तुरंत नई वैकेंसी देने की बातें नहीं बोली गई। तो उस परिस्थिति में ये ज़रूर बोला गया कि ऑपरेटिंग पोस्ट का जो वैकेंसी है, जिसमें कि ड्राइवर आता है, टेक्नीशियन आता है और भी सेफ्टी कैटेगरी के जितने भी पोस्ट हैं उसकी वैकेंसी हम देंगे, बाकी पोस्ट की वैकेंसी में डिले आपका हो सकता है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो उम्मीद है कि 2021 में तो हमको कम उम्मीद लगता है, 2022 में आपकी वैकेंसी आ सकती है। वैसे रेलवे की जो वर्तमान पोजीशन है, समझिए कि गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से ये पंचवर्षीय योजना हो गई है, 2 साल 3 साल पे वैकेंसी देगी और 1-2 साल आपको प्रोसेस में बिता देगी। तो कमोबेश यही चीज़ देखने को मिलता है और अगली वैकेंसी उसी कड़ी में 2022 में शुरू में दे दे या मिड में दे दे, लेकिन 2022 में ही वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन इस बीच में जो बच्चे ITI कर चुके हैं उनको तैयारी करने का बेहतर समय है। अभी से तैयारी करेंगे तो उनका एग्ज़ाम जब भी वैकेंसी आएगी तब तक में तैयारी पूरा पीक पे रहेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। और जो नए बच्चे हैं जो ITI करना चाहते हैं, क्योंकि अगर ITI आप कर लेते हैं तो थोड़ा आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। जो कट ऑफ जनरल में आपका मैक्सिमम जाना है, ITI में कम कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कि आपका डिवोशन बना हुआ रहे। तो ये आपका एक रास्ता हो सकता है कि भीड़ से बचने के लिए आपका ITI करना कारगर यहाँ पर आपका हो सकता है। तो जो बच्चे ITI में अभी नाम लिखाना चाहते हैं या जस्ट लिखाए हैं, उनका उद्देश्य रहना चाहिए कि ITI होते होते हमारा तैयारी पीक पे रहे, हमको बैठना बिल्कुल भी नहीं पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके वो तैयारी अपना करेंगे। तो वैकेंसी की जो बात हम बोले हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में आपकी वैकेंसी आ सकती है। तब तक आप तैयारी के लिए चाहें तो जहाँ पर भी घर पर भी रह कर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हमारा कोर्सेज उपलब्ध है या बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप सक्षम हैं तो पटना भी आके तैयारी कर सकते हैं। होली के जस्ट बाद बहुत सारे बैचेज इसका स्टार्ट होगा, तो वो आपको देख लेना है। इसके बाद है कि ALP टेक्नीशियन के लिए ज़रूरी ट्रेड के बारे में हम डिस्कशन आपसे कर चुके हैं कि कौन कौन सा ट्रेड ज़रूरी है। इसके बाद है कि ALP टेक्नीशियन के अलावे अन्य विकल्प, ये बहुत बेहतर ऑप्शन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि ALP टेक्नीशियन के अलावे अगर हम ITI किए हैं तो और क्या ऑप्शन हो सकता है। जनरली देखा जाता है कि मैक्सिमम बच्चे इलेक्ट्रीशियन और या फिटर रहता है जनरली बच्चों का। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिससे बच्चे ITI करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में ड्राइवर टेक्नीशियन तो एक बेहतर ऑप्शन है ही, लेकिन इसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो विभिन्न स्टेट से या सारे स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से स्पेशल वैकेंसीज इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए ITI बेस्ड आते रहता है। तो चाहें तो आप वो जो वैकेंसी निकलती है उस पर आप ध्यान दिए रहेंगे तो उस वैकेंसी को भी भर सकते हैं। और वहाँ जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है उसमें आपका 70% जनरली क्वेश्चन आपके संबंधित ट्रेड से पूछा जाता है और 30% नॉन टेक सेक्शन से रहता है। इसके अलावा मेट्रो एक बेहतर ऑप्शन है, वहाँ पर भी 60 से 70% क्वेश्चन आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, 30 to 40% क्वेश्चन नॉन टेक सेक्शन से पूछा जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आपकी वैकेंसी आती है, इसके बाद DRDO से वैकेंसी आपकी आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी कुछ वैकेंसीज आती है। इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, NTPC, NHPC, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, वहाँ से आपके ITI लेवल की वैकेंसी आते रहती है। और सारे ट्रेड की, इलेक्ट्रीशियन की आती है, फिटर की आती है, इसके अलावा भी अन्य दूसरे ट्रेड्स की भी वैकेंसी आते रहती है। बनिस्बत थोड़ा सा कम अन्य ट्रेड की वैकेंसी रहती है, लेकिन वैकेंसी आपका आती है। तो उस पोजीशन में आप देखेंगे कि रेलवे को छोड़ करके दूसरा जो भी एग्ज़ाम देंगे, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रेड वहाँ आपका अच्छा होना चाहिए तो सिलेक्शन की गारंटी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आप ITI किए हुए हैं, थोड़ा सा कंसस रहेंगे तो ये सारा कोर्स करके आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। इसके अलावा अगर अभी की बात करें तो अभी आप देखेंगे कि स्पेशल आपका एक निकला हुआ है अप्रेंटिसशिप का।
अप्रेंटिसशिप का झांसी से आया हुआ है उसका वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए 400 समथिंग पोस्ट है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसका डिटेल मिल जाएगा। अगर आप आईटीआई किए हुए हैं, अगर साथ में अप्रेंटिस कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है, जैसे कि अभी आप ग्रुप डी में की वैकेंसी आई हुई है, आप देख रहे हैं कि 1 लाख समथिंग पोस्ट है, उसमें 20% सीट रिजर्व किया गया है जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए हैं। तो इसलिए मौका लगे तो 1 साल का अप्रेंटिस का कोर्स होता है, वहाँ स्टाइपेंड वगैरह भी आपको मिलता है। और यही सिलेबस आपका अप्रेंटिस का के लिए जो एग्ज़ाम होगा इंट्रेंस, उसमें भी पूछा जाता है जो आप तैयारी करते हैं इधर। अगर संभव है तो अगर अप्रेंटिस आप कर लिए तो जॉब और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी में तो उसका आपका रहेगा ही रहेगा बेहतर स्थिति। रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म जब आप भरते हैं 20% सीट आपके लिए अलग हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर इसका लाभ आपको मिल सकता है। तो इस वीडियो में स्पेशली हम आईटीआई बेस्ड ये वीडियो बनाए थे, तो हमको लगता है कि इस वीडियो से आप लाभ आपको इतनी बातें जानकारी देने के बाद मिलेगी। अगर आप कोर्स करना चाहें तो प्लेटफॉर्म में हमारा यहाँ 8 महीने का नॉन टेक कोर्स होता है, 6 महीने का ट्रेड का स्पेशल कोर्स होता है। कभी भी आकर के हर महीने इसका बैच स्टार्ट होता है। तो अगर सक्षम हैं तो यहाँ हमको लगता है कि 1 साल के लिए अगर आप आ सकते हैं तो निश्चित रूप से इतना हम आपको ज़रूर तैयार कर देंगे कि इसके बाद जो भी आप वैकेंसी भरिएगा, रिजल्ट आने के स्थिति में आपका रहेगा, बशर्ते कि आप पढ़ाई उस ढंग से आपको करनी चाहिए। और घर पर भी रह करके, चूँकि बीच बीच में हम ऑनलाइन कोर्स वगैरह देते रहते हैं, होली के बाद उम्मीद है कि इसका फिर से ऑनलाइन कोर्स हम देंगे। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। डेवोशन अगर आपका है तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है पटना ही आके आप रिजल्ट लेंगे, चाहेंगे तो आप घर पर भी रह करके आसानी से एलपी टेक्नीशियन या अन्य वैकेंसी जो निकलते रहती है उसमें आप जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।